जीवन की। संसार के जो अभिमानी लोग होते हैं, गुमानी लोग होते हैं, वो बाहर की व्यवस्था देखते हैं। पीछे भले गाली देना, लेकिन आए तब माला लेके खड़े हो जाना, जय जयकार कर देना, बस। लेकिन भगवत भक्त जो होते हैं उन्हें बाहरी सम्मान से कोई मतलब नहीं होता, वो अंदर का भाव जानते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे तो भव से बेड़ा। भाव बिना बाजार में मिले न वस्तु कोई। हम बाजार में जाते हैं, मान लीजिए शक्कर खरीदने गए, 40 रुपए किलो बिक रही है इस समय, और किसी ने कहा कि 42, तो हम ले लेंगे। भैया हमें भाव पता है कि 40 चल रही है, मात्र 2 रुपए के पीछे। क्यों? क्योंकि भाव बिगड़ गया। तो जो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन चलेगी, 5 दिन चलेगी, वो वस्तु भी सही भाव ना होने के कारण हम नहीं ले रहे हैं। तो बिना भाव रीझे कैसे। हम संसार की कोई वस्तु को भाव बिगड़ने पर नहीं खरीदते हैं। तो जब तक हमारा भाव शुद्ध ना हो तब तक परमात्मा की कृपा कैसे हो जाएगी प्यारे। वो तो अंदर का जानने वाला है। इसलिए भाव को शुद्ध रखिए, साफ रखिए। महाराज दक्ष को अभिमान आया और उसने एक मीटिंग की। बात इधर से भी जो उत्तर आया था सही है, कथा दक्ष वहीं चल रही थी, लेकिन प्रसंग वो कैमरा वाला चल रहा था। दक्ष ने मीटिंग की, सारे देवताओं को बुलाया, सारे देवता पहुंचे, ब्रह्मा विष्णु महेश। जब दक्ष ने प्रवेश किया, सारे देवताओं ने खड़ा होकर के स्वागत किया, लेकिन भगवान नारायण, ब्रह्मा जी और भोलेनाथ ये तीनों खड़े नहीं हैं। अब हजारों लोग स्वागत के लिए खड़े हैं, ये बात ज्यादा बड़ी नहीं है उनको, लेकिन 3 नहीं खड़े हुए, वो बात बड़ी लग गई। अभिमानियों का, संसारियों का ये नियम होता है। 100 बार आपने काम चलाया, सेवा की, खूब सब कुछ दिया, लेकिन एक बार मना कर दिया तो 100 बार का ऐसा रिश्ता खत्म। ये संसारियों का नियम। लेकिन परमात्मा का, जो तू चली है एक पग, अरे मेरे लिए करके तो देख, मैं चली हूं पग सा। प्रकृति परमात्मा ने बनाई, और परमात्मा के बनाए हुए अनुचर हम किसान लोग हैं। इस क्षेत्र में व्यवसाय किसान का ही है, किसानी होती। धरती पर, भूमि पर एक बीज डालते हैं और वो भूमि कितना गुना करके देती है, देती है कि नहीं देती? बोलो राधे राधे। हम भी परमात्मा के बनाए हुए, लेकिन हमारा स्वभाव कितना बिगड़ गया, कितने स्वार्थी हम हो गए। हम थे तो मानव, लेकिन इंसानियत भूल गए, जाती रही। इंसान क्यों बना था, किस लिए बना था? महाराज दक्ष ने देखा ये कौन है जो 3 खड़े नहीं हुए। बोले ये तो जगत पिता विष्णु है, परम पिता, और ये जगत पिता मेरे भी पिता, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो मेरा दामाद है। और जब अपने ही लोग सम्मान नहीं करेंगे तो बाहर वाले कैसे करेंगे? जाकर सब लोग बैठे और दक्ष गद्दी पर, कुर्सी पर बैठ गए, बड़बड़ाने लगे। देखो, अरे सभा के मध्य में एक असभ्य व्यक्ति आ जाए तो सारी सभा बिगड़ जाती है।
अब देवताएं तो ताके कौन सब आ गया भैया, कौन ऐसा आ गया? बोले जो पढ़ा लिखा ना हो, परिवार में जिसके संस्कार ना हो, वो क्या जाने किसी के स्वागत सम्मान को। अब तो और काना फूसी हुए चालू हो गई, भैया आखिर बात क्या है? आते ही महाराज बड़बड़ाने लगे, क्या चक्कर है? बोले मैं कहता हूं कभी भी सभा के मध्य में कोई असभ्य व्यक्ति का आना नहीं होना चाहिए। आखिर असभ्य है कौन? सारी सभा मौन, यह असभ्य है कौन? कहां से पता करें? खूब बड़बड़ाते बड़बड़ाते अब तो और बात आगे बढ़ गई। बोले जो कभी सत्पुरुषों में बैठा नहीं, अच्छे घरों में आना जाना नहीं, वो क्या जाने? और कहा प्रेतावासेषु घोरेषु, अरे जो मरघट में वास करने वाला, भूत प्रेतों के संग में रहने वाला, अब जो चर्चा हुई सही नजरें बाबा भोलेनाथ की ओर। भगवान भोलेनाथ के गण तुरंत खड़े हो गए। ये तो हमारे भोलेनाथ को कह रहा है ऐसा क्या? बोले हाँ, देखो देखो, मरघट में वास करने वाला, भूत प्रेतों के संग में रहने वाला। अरे क्या बताऊं, मेरी ही मति मारी गई। जो ये मरकट लोचन को मैंने अपनी कन्या ब्याह दी। मरकट लोचन, मरकट किसे कहते हैं? बंदर। और लोचन माने नेत्र, बंदर कैसी आंखों वाला। हाँ, और कहा मेरी कन्या मृगलोचनी। जो गालियां दी, भोलेनाथ के गण खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है, बोले क्या? हरि हर निंदा सुनहि जे कान, हरि हर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरि हरि जय जय हरि हरि निंदा सुनहि जो गान। होए पाप गौ घात समाना, होए पापी गौ घात समाना। राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, हरि हर निंदा। हरि माने भगवान नारायण और हर यानी भोलेनाथ।
गुरु की निंदा, शास्त्र की निंदा, धर्म की निंदा जो अपने कानों से सुनता है उसे पाप लगता है गौ हत्या के शब्द। ये तो बल हो तो बलपूर्वक रोक दे, और बल नहीं है तो वहां से पलायन कर जाए, चला जाए, पर अपने कानों से सुने। गण खड़े हो गए और जो जवाब देना चाहा तो भोलेनाथ ने रोक दिया। शांत हो जाओ। क्यों? बच्चा तुम लोग जानते नहीं हो। क्या नहीं जानते महाराज? दुनिया जानती है गाली में, तो ये गाली देना पता नहीं है ही क्या ऐसा गाली। अरे दे ही तो रहा है, ले तो नहीं रहा। कभी किसी को चुभी गाली, कोई जख्म बना उससे? नहीं बना। लेकिन हम लोगों को झगड़ा ही इस बात से शुरू हो जाता है। बोलो राधे राधे। भोलेनाथ ने रोक दिया और कैसे सुंदर समझाया। बच्चा हो तुम लोग, जानते नहीं हो? क्या नहीं जानते? बोले ये ससुराल की गाली है। हाँ, और सबको खानी पड़ती है। भाई गाली खाई ही जाती है ना, जबकि बिल्कुल बात स्वाद पता नहीं है, कभी पेट नहीं भरा, महाराज सुनते ही उल्टी होने लग जाती है। हम इसलिए एक दिया तो हम दो दें, चार सुना दें, होता है कि नहीं? तो क्या कहते हैं बाकी मैं गाली खाऊंगा मैं उसकी? अरे तो को खाने दे रहा है। बोले राधे राधे। कोई मिठाई है, कोई नमकीन है, लो हम बाकी गाली खा लें। केवल कहा तो है। यदि आप प्रतिकार नहीं करोगे, इसका उत्तर नहीं दोगे, यदि गाली से वास्तव में कोई फल मिलता है तो फिर वो उसी को ही प्राप्त होगा। जबकि गाली कोई ऐसा विषय नहीं है, केवल जवान को बिगाड़ना, अशोभनीय सब उसे गाली कहा जाता है। बोलो राधे राधे। भोलेनाथ ने कहा ये ससुराल की गाली है। अरे जिनका विवाह नहीं हुआ वो क्या जाने कि ससुराल में भी गाली मिलती है? ससुराल में गाली मिलती है कि नहीं मिलती? जानते हो आप लोग? पीछे तो जानते भाई, आप जानते हो चाहे नहीं जानते? नहीं जानते? अच्छा पक्का? और तुम्हें बता दें तो कुछ दोगे? बोलो राधे राधे। वाह, कोई देने को भी तैयार नहीं। जानना चाहोगी ससुराल में गाली कौन देता है? किसी का भी शादी विवाह हो और वर पक्ष से जब समधी जाते हैं तो गालियां माताएं देती हैं। देती हो कि नहीं देती? आप सिर हिल गए। अब वैसे तुम्हें पता नहीं। तो बोले ससुराल में तो माताएं भी गाली देती हैं। ये तो फिलहाल ससुर साहब ही हैं, गणों को शांत कर दिया। लेकिन दक्ष का क्रोध तो और बढ़ गया। शांति नहीं मिली उसे, और क्रोध बढ़ गया और इतना बड़बड़ाया कि देखो मैंने कितनी बातें इसको सुना दी, जहाँ पे तो नेको असर ना हो। जाओ मैं श्राप देता हूं कि आज के बाद किसी भी यज्ञ में तुम्हें कोई भाग नहीं मिलेगा। भोलेनाथ का तिरस्कार कर दिया। और जो इतना कहा तो अब तो भोलेनाथ के गण नंदीश्वर खड़े हो गए। हाँ, और खड़े होकर के बोले कि जब से आया तब से बड़ 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 मैं करने ही लगा है। हमारे प्रभु को, भोलेनाथ को श्राप दे डाला, तिरस्कार कर दिया। मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि जा तुझे बकरे का मुंह लग जाए। और जो दोनों तरफ से श्रापा श्रापी वही मारा। भोलेनाथ ने अपने गणों को लिया, कहा चलो सीधे घर, सीधे लेके कैलाश पर। सारे देवता, सारी सभा अपने अपने गंतव्य स्थान पर। अब बहुत समय बीत गया लेकिन किसी ने यज्ञ नहीं किया। संसार में यज्ञ ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ को नहीं बुलाते हैं तो अपराध, और बुलाते हैं तो इस समय शासक दक्ष है।
उसकी भी आज्ञा की अवहेलना होगी तो क्या किया जाए? बोले करो ही नहीं। किसी ने कोई यज्ञ नहीं किया। अब दक्ष को लगा कि जब तक अपमान ना हो शंकर का तब तक मुझे चैन कैसे मिले। हाँ? अभिमानी व्यक्ति को खुद पर कितना है उससे शांति नहीं है, पर दूसरा यदि आगे बढ़ गया तो वो जलना शुरू हो गया। बोलो राधे राधे। इसकी बेइज्जती कैसे हो? तो दक्ष ने खुद ही स्वयं ही यज्ञ किया महाराज, और इतना विशाल यज्ञ किया, वो तो जलन में हो रहा था किसी का प्रतिकार करने के लिए, तिरस्कार करने के लिए। इतना विशाल यज्ञ किया कि महाराज निमंत्रण भेजे तो देवताओं की, इंसानों की, मानवों दानवों की तो कौन कहे, नदी पर्वत पहाड़ और वृक्षों को तक निमंत्रण दिया, सबको बुलाया। अब देवताओं के विमान आकाश से चलने लगे और विमान कैलाश के ऊपर से ही गुजरते हैं। जब कोई मंगल कार्य में मैया जाती है ना, शादी विवाह में या कोई यज्ञ अनुष्ठान में 4-6 इकट्ठी हो जाए तो फिर वे गीत गाती है कि नहीं गाती? आजकल भले ही गूंगी हो गई नहीं, आज भी गाती है ना? अब जो देवांगनाएं थी वो गीत गाते हुए निकली। सती जी ने देखा ये आजकल विमान कहां से गुजर रहे हैं, क्योंकि उसी समय की बात है भोले बाबा ने सती को त्याग दिया था। ये कथा आपने कल भी सुनी थी। तो पति पर त्याग हृदय दुख भारी, भोले बाबा ने तो त्याग ही दिया था, हृदय में संताप था देवी सती के, और भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु यदि मैंने मन क्रम वचन से भोलेनाथ की सेवा की हो तो उसका फल मुझे प्राप्त हो जाए बहुत शीघ्र। बोले फल क्या चाहिए? बोले मेरा ये शरीर छूट जाए। ये सती ने मांगा। देवांगनाएं भजन गाते गीत गाते वहां से निकली। देखना ये छोटे छोटे देवता है ना, सुर नर मुनि सब की यह रीति स्वार्थ लाभ। हाँ, ये भी बड़े स्वार्थी होते हैं देवता, और यही संसारियों का हाल है। अब ये इन्हें सब पता है कि भोलेनाथ को नहीं बुलाया क्योंकि श्राप दे दिया, और इसीलिए यज्ञ हो रहा है, पर ये जलाने के लिए वहां से निकल रहे हैं। काहे के लिए निकल रहे हैं भाई? ये मानो कि कोई मोटर गाड़ी हो, जीप हो, तो उसकी मजबूरी है कि वो रोड पर चलेगी। ट्रेन है, उसकी मजबूरी कि वो लाइन पर चलेगी। लेकिन भैया हवाई यान जो हो, बाकी कोई मजबूरी है? और कहीं से भी ये निकल सकते थे, पर नहीं, कैलाश के ऊपर से ही निकालते हैं। और कुछ तो महाराज इतना नीचा करके उतारते हैं, खूब आवाज आ जाती है। और एक देवी जी तो सती से पूछ उठी, बोल उठी, सती देवी जी क्या आप नहीं जा रही? कहां? बोले तुम्हारे पिता के यहाँ। क्या है? अरे बोले हम सब वहीं तो जा रही हैं, ये विमान जो निकल रहे हैं ये सब वहीं जा रहे हैं। बोले क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ बहुत विशाल यज्ञ है। अच्छा, बोले हाँ। सती जी ने कहा बहने आप चलो, मैं बाद में आऊंगा। सबको निकाला और सती जी भोलेनाथ के पास पहुंची और जाकर के चरण दबाने लगे। भोलेनाथ ने देखा और पूछा, देवी क्या बात? किसी से कुछ लेना हो, मांगना हो तो ऐसे ही डायरेक्ट जाके मत कहो, पता नहीं किस मूड में बैठा है। पहले उसकी सेवा ससुरसा करने लगो तो फिर वो अपने आप पूछेगा। कोई भी बेटा मैया के यहाँ पास जाए, अब मैया मूड खराब में है, अब वो जाके हट करे मैया मुझे ये चाहिए, तो मैया भी मना कर देगी, चल भाग यहाँ से, कर देगी कि नहीं? कोई पत्नी पति से
लेकिन जब वही बालक आके और मैया के चरण पकड़ ले और दबाने लगे तो मैया अपने आप पूछेगी कहा चाहिए तो क्या बात है। सती जी ने यही किया। भोलेनाथ ने पूछा देवी क्या बात, क्या कारण है? तो आज सती जी कहती है कि हे भोलेनाथ, प्रथम यज्ञ महोत्सव किला। ये नहीं कहा कि मेरे पिता के, तो बोले आपके ससुर के यहाँ यज्ञ महोत्सव है। भोलेनाथ ने कहा देवी ये तो हमें भी पता है, तुम्हें पता है? बोले हाँ। तो क्या हम वहां नहीं जाएंगे यज्ञ में? जब आपको पता है तो हम नहीं जाएंगे वहां। भोलेनाथ ने कहा देवी जी नहीं जाएंगे। क्यों? कोई निमंत्रण पत्र आया है वहां से? देवी जी ने कहा निमंत्रण तो जरूर आया होगा। जब इतने छोटे छोटे जिन देवताओं को अगर निमंत्रण पहुंचा तो मैं तो उनकी बेटी हूं, आप उनके दामाद हो, क्या हमारे पास निमंत्रण नहीं आएगा? जरूर आया होगा। भोलेनाथ ने कहा कि देवी हमें निमंत्रण नहीं आया और ये यज्ञ हमें जलाने के लिए ही किया जा रहा है। ओहो, सो कैसे? ऐसा हो सकता है कभी? बोले ऐसा ही है। और सारी कथा भोलेनाथ ने अपनी पत्नी सती को सुना दी, जो वहां घटना घटी थी। और भोलेनाथ ने कहा कि देवी ये यज्ञ हमारे अपमान के लिए किया जा रहा है, हमारे तिरस्कार के लिए किया जा रहा है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि हमें निमंत्रण नहीं आया। तो क्या हम नहीं जाएंगे? बोले ना, मैं भी नहीं जाऊंगी। बोले नहीं, तुम भी मत जाओ। हमें तो बुलाया ही नहीं, पर हमारे कारण तुम्हें भी त्याग दिया, हमारे बेर तुम्हें बिसराई। सती जी ने कहा बोले ना, अरे ससुर दामाद का काहे का झगड़ा, इतनी बड़ी बात हो गई। खैर मुझे अभी तक पता ही नहीं चला। आपस की बात आपस में सुलझ जाए तो ज्यादा अच्छी रहती है, बाहर लोगों को पता ही ना चले। इसलिए मैं जाऊंगी, पिताजी को समझाऊंगी और वो आएंगे और तुम्हें मना कर ले जाएंगे। बात सुलझ जाएगी, संभल जाएगी और बढ़ाएंगे।